कल हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू बेटा कितना 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सप्लीमेंट्री व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ तक पढ़ लिए थे। इसका मतलब जब दो एंगल का सम बेटा कितना होता है 90 डिग्री, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उनको क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। दो टाइप के एंगल पढ़े थे कल। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ने चल रहे हैं? बढ़िया से पढ़ेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंगल है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है बेटा? चलो इसको देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, क्या होता है? किसी को याद है? नहीं पता है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सपोज करते हैं बेटा हमारी एक लाइन ये है, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ए और बी। क्या रख दिया बेटा? ए और बी। ऐसे ही एक और लाइन और हमने ऐसे ड्रा कर दी, इसका नाम रख दिया सी डी। क्या रख दिया बेटा? सी डी। अब बताओ ये दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। बताओ ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं कट कर रही है कि नहीं कर रही हैं? किस पॉइंट पे कट कर रही है? हाँ, पॉइंट, इस पॉइंट पे ना। इस पॉइंट का हमने नाम क्या रख दिया बेटा? ओ। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बताओ बेटा अगर इसमें देखा जाए तो कुल कितने एंगल बनेंगे? ये वाला कॉमन पॉइंट है नहीं है? ओ पॉइंट, अगर ये एंगल लो बेटा ओ डी ओ बी, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल बेटा क्या बनेगा? ए ओ सी। यही तो है। एक एंगल क्या बनेगा? बी ओ सी। और नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा? डी ओ ए या ओ ए डी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 4। ठीक है, आ रहा समझ में? टोटल कितने एंगल है बेटा? 4। अगर सबका नाम लिखना होगा लिख लेंगे ना। अगर नेमिंग करना हो बेटा, नेमिंग द एंगल्स, तो पहला एंगल क्या होगा? डी ओ बी ना। डी ओ बी, इसी को बेटा एंगल कहते हैं जब दो रे के बीच का ओरिएंटेशन होता है। अगर इसको अलग से फिगर ड्रा करोगे, ऐसे बनाएंगे बेटा, तो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा नहीं। ये डी है, ये ओ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? बी। यही तो जब दो रे के बीच का ओरिएंटेशन जो होता है वही तो एंगल होता है। एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? अगर इसका अलग से नेमिंग करना हो कैसे हम लोग करते थे बेटा? एंगल 1 का नाम मान लो, इसका नाम एंगल 1 रख दिया, इसका नाम एंगल 2, इसका नेम एंगल 3, इसका नाम एंगल 4। तो एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा? तो एंगल 1 बराबर एंगल डी ओ बी। क्या होगा? डी ओ बी और एंगल बी ओ डी। क्या हो जाएगा बेटा? एंगल बी ओ डी। आ रहा समझ में? इसके बाद बेटा सेकंड एंगल होगा, एंगल 2 का नाम क्या हो सकता है बेटा? बी ओ सी। एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ बी। जब हम लोग नेमिंग एंगल में सीख रहे थे यही तो सीखे थे कि जो कॉमन पॉइंट होता है उसको कहाँ रखते हैं, जो एंगल होता है उसी को कहाँ रखते हैं बेटा? मिडिल में, बीच में ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अगर एंगल 3 बेटा नाम नेमिंग करना क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ ए। और एंगल नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, एंगल नंबर 4 क्या होगा? ए ओ डी। एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ ए। एंगल डी ओ ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में बेटा टोटल कितने एंगल बनते हैं? 4। देयर आर 4 एंगल्स इन अ
वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ तक आया सबको समझ में? तो ये बेटा बनता कब है? व्हेन टू रेज या व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट देन दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन वर्टिकली अपोजिट एंगल देयर आर 4 एंगल्स। ठीक है। अब इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली मीन्स क्या होता है? एक अपोजिट मीन्स क्या होता है? एक दूसरे के आमने सामने ना। ठीक है। तो इसमें जो आमने सामने के मतलब अपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। दैट्स मीन एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। और एंगल 2 जो होगा बेटा किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। आ रहा समझ में? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। और एंगल जो 2 होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल 4 के। आया सबको समझ में? आया बेटा समझ में? यहाँ तक था। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में कितने एंगल बेटा फॉर्म्ड होते हैं? 4 एंगल्स ना। हमने कहा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो अपोजिट एंगल होते हैं दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। कौन सा एंगल है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डिफिनीशन क्या होगी बेटा? एक रे हमारी ये चलती है और एक रे हमारी ये गई। जब दोनों एक दूसरे को कहीं पर बेटा इंटरसेक्ट करती हैं तो यही क्या बनाती है? हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। दैट इज एंगल 1, दैट इज एंगल 2, दैट इज एंगल 3 एंड इट इज एंगल 4। तो डिफिनीशन क्या होगी बेटा? व्हेन द टू लाइन्स intersect to each other at any point। क्या बेटा? at any point then they formed vertically opposite एंगल। आया समझ में? कि जब बेटा दो रेस होती हैं, वो सॉरी दो लाइंस होती हैं, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर तो क्या हमारा बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल ना। एंड एट दैट पॉइंट दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंटरसेक्ट टू बेटा क्या? ईच अदर। ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। ठीक है बेटा। जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या कहलाती है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट्स मीन जो ये पॉइंट ओ है ये क्या होगा हमारा? ये जो बेटा पॉइंट है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ आया सबको समझ में? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल ना। 4 एंगल्स होते हैं नहीं होते हैं? इनका अगर नेम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसकी बेटा प्रॉपर्टी लिखते हैं कुछ। अभी हम लोगों ने क्या देखा? वर्टिकली अपोजिट एंगल कंसिस्ट 4 एंगल्स ना। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल में टोटल कितने एंगल होते हैं बेटा? 4 एंगल होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इन वर्टिकली अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। इन वर्टिकली अपोजिट एंगल में बेटा जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं?
इक्वल होते हैं। दैट्स मीन एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के। ठीक है, एंगल 1 किसके बराबर होता है बेटा, एंगल 3 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के। आया सबको समझ में आता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है बेटा, किससे कहते हैं, तो व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट देन दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट करती हैं तो वहाँ कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट देयर इज अ कंडीशन, दीज टू लाइंस शुड बी या मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। आ रहा समझ में, ये जो दोनों लाइंस है कैसी लाइंस होनी चाहिए बेटा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने एंगल फॉर्म्ड होते हैं, 4। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल में बेटा जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होता है, इक्वल। जो एंगल 1 होता है वो एंगल 3 के इक्वल होता है, जो एंगल 2 होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल 4 के। इसके आगे हम लोग सीखने चल रहे हैं कि ये कैसे एंगल इक्वल होते हैं। सीधे तो हम लोग को रटा दिया जाता है कि बेटा सीधे सीधे बुक में ऐसे कह देंगे ये 40 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है तो बताओ और चारों एंगल कितना होगा। अगर ये बेटा 40 डिग्री है तो ये पूरा एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। स्ट्रेट लाइन एंगल लीनियर पेयर एंगल लगेगा। ये अगर 40 डिग्री तो कितना डिग्री हो जाएगा, 140 डिग्री ना। अगर आप कहेंगे वर्टिकली अब ये 40 डिग्री हो गया, ये 140 डिग्री हो गया। लेकिन क्यों होता है इसको हम लोग चल रहे हैं इसके आगे सीखने। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। चलो बेटा ये नीचे वाला नहीं दिख रहा ना, दैट्स मीन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब सो हुआ। चलो देखो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल में बेटा हम लोग चेक करने चल रहे हैं, देखने चल रहे हैं कैसे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होता है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, अब ये बेटा एक लाइन ये है, इसका नाम क्या रख दिया हमने, AB। और एक लाइन बेटा ये है, इसका नाम हमने रख दिया CD। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका नाम क्या रख दिया हमने, O। ठीक है, अब इसका नाम बेटा हम लोग एंगल 1 रख देते हैं, इसका नाम एंगल सीक्वेंस रखते हैं, इसका नाम बेटा एंगल 3 हो जाएगा और इसका नाम एंगल 4। अभी हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, जो ये एंगल 1 है किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के ना। और जो यहाँ बेटा एंगल 2 होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल 4 के। अभी इसी को हमको प्रूव करना है कैसे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। आया समझ में, चलो आगे देखते हैं। अगर बेटा इसको इस एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग कि नहीं, चलो नाम नहीं रखते हैं, ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब ये बताओ अगर इसको बेटा अलग से एक डायग्राम बनाया जाए सिर्फ किसका, AB और इस पे क्या है बेटा ये C को अगर अलग से डायग्राम बनाए, पॉइंट क्या है बेटा O है, ये एंगल क्या है 1 है और ये एंगल क्या है बेटा हमारा 4 है, यही तो है। अब ये क्या बन गया हमारा, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है नहीं बन रहा, ये कौन सा एंगल है बेटा, लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, ये बताओ ये क्या है बेटा, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब लीनियर पेयर एंगल में हम लोग क्या जानते हैं, इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा नहीं होगा। दैट्स मीन सिंस सॉरी क्या हो जाएगा बेटा, अगर देखा जाए एंगल AOB क्या है बेटा, इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल है नहीं है, कौन सा एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल, यही तो है। AOB अगर इसको बेटा पूरा एज्यूम किया जाएगा, यही तो स्ट्रेट लाइन एंगल बनता था 180 डिग्री का। तो देन एंगल AOB का किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री के, होगा नहीं होगा। अब ये AOB दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है नहीं, पहला पार्ट है क्या बेटा COB और दूसरा है COA। दैट्स मीन एंगल COB प्लस एंगल COA इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ। अब एंगल COB यहाँ है ना, COB कितना है बेटा एंगल 1 और COA कितना है एंगल 4, कितना हो गया बेटा, दोनों किसके इक्वल हो गए 180 डिग्री के।
इसको बेटा नाम हम लोग रख देते हैं एक्स। क्या रख देते हैं? एक्स। ठीक है, अगर इसको एक्स नाम रख दोगे तो एंगल 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो। चलो एंगल 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, एंगल 1 ही नेम रहने देते हैं। इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। इसका नाम क्या रख देते हैं बेटा? इक्वेशन 1। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया हमने? इक्वेशन 1। अब इस फिगर को ले लें COD। कौन सा लाइन ले ले बेटा? इसका नाम अगर देख दे बेटा केस फर्स्ट। क्या है बेटा ये? और इसका क्या नाम रख दिया जाए? केस सेकेंड। यहां से देखो ये वाली लाइन लेते हैं, कौन सी है बेटा? CD, ये O, ये B, यही तो है। ये कौन सा है बेटा? ये एंगल 1 है और ये एंगल कितना है बेटा? 2। सेम थिंग यहां भी होगी कि सिंस कि एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री ना। क्यों बेटा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है नहीं बन रहा है? एंगल COD है ना। COD किसके इक्वल होगा बेटा? ये एंगल COD किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। और ये अब 180 डिग्री को दो पार्ट में कौन डिवाइड कर रहा है? OB ना। क्या हो जाएगा बेटा? ये एंगल COB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COB देखो, COB कितना है बेटा? एंगल 1 प्लस एंगल COD थोड़ी है बेटा, BOD रहेगा ना। क्या होगा बेटा? ये एंगल लोगे ना BOD, कितना हो जाएगा? प्लस एंगल 2 के इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। इसका हमने नाम क्या रख दिया बेटा? इक्वेशन 2। आया यहां तक समझ में? सबको यहाँ तक आया नहीं आया? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। आया यहाँ तक समझ में? अब इसको देखो, इन दोनों को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट ना। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? घटाना। तो यहाँ लिख दे बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को बेटा किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? 1 में से। ये क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस ये माइनस 0, ये प्लस माइनस 0, एंगल 2 माइनस एंगल क्या बेटा? 4 इक्वल टू 0। इसको बेटा माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 क्यों नहीं? यही तो हम लोग पढ़े थे कि एंगल 2 क्या होता है? एंगल 4 के इक्वल होता है ना। ऐसे ही सेम प्रोसेस करके हम लोग कर सकते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। आए सबको समझ में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में अपोजिट एंगल क्यों एक दूसरे के इक्वल होते हैं? आ गया? है नहीं है? राइट डाउन करो, इसके बाद इस पे एग्जांपल लगाते हैं हम लोग। चलो बेटा इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है? कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर। क्या बेटा? इन द फॉलोइंग फिगर one angle is given, find the others angle। क्या बेटा? फाइंड द अदर्स एंगल्स। ठीक है, फिर डायग्राम हमारा क्या है? ये बेटा P है, ये Q है, इसका नाम हम लोग R रख देते हैं, इसका नाम S रख दिया हमने। और ये जो बेटा हमारा एंगल है, इस एंगल को सपोज करो दे दिया 50 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? फाइंड द अदर्स एंगल। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग O रख देते हैं। ठीक है, अब ये एंगल दिया है, इसके अलावा कह रहा है फाइंड द अदर्स एंगल। ठीक है, अब ये बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है? फिगर उसका नहीं भी है, छोड़ो, देखते हैं अदर्स एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो सोल्यूशन देखते हैं। हमको दिया क्या है बेटा? गिवन क्या है? गिवन एंगल आर ओ क्यों दिया है नहीं है? एंगल आर ओ क्यों कितना दिया है बेटा? 50 डिग्री दिया है ना।
अब ये बताओ हमारा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री है नहीं है? पी ओ क्यू इस वाले पूरे एंगल को लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? पी ओ क्यू ना, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन क्या बेटा? एंगल ना, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन एंगल है नहीं है? अगर ये बेटा 180 डिग्री है तो अब ये बताओ कि अगर इस वाले डायग्राम को हम लोग अलग से बनाएं तो कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा कुछ। ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये क्यों, ये आर, ये 50 डिग्री दिया है। अब ये लीनियर पेयर एंगल है नहीं है? लीनियर पेयर एंगल से क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा नहीं होगा? अब किसकी वैल्यू दी गई है? एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू कितना है बेटा? 50 है। तो क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ आर प्लस कितना है? 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री आ गया ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? हमको पी ओ आर की वैल्यू निकालना है ना, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। अगर बेटा ये माइनस होगा तो इसको ये कुछ लोग ऐसे महान आत्मा हैं जो 50 डिग्री माइनस 180 डिग्री लिखते हैं, ये गलत है। ये इसके बाद जा रहा है तो इसको लिखेंगे बेटा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है? ये सही है, ये क्या है? गलत। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट। अब बेटा एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 50 माइनस 180 डिग्री नहीं लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल पी ओ आर कितना हो गया बेटा? 130 डिग्री। कितना आया? 130। इसका मतलब ये जो एंगल है बेटा हमारा कितना है? 130 डिग्री। आया यहां तक समझ में? ठीक है। अगेन बेटा क्या करेंगे? अब इस वाली लाइन को हम लोग लेते हैं ना, अगर ये वाला फिगर अलग से बनाओगे कैसे बनेगा? ये वाला आर ओ एस ना, आर ओ एस, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा? पी। ये एंगल कितना आ गया हमारा? 130 डिग्री। इसको निकालना है ना। सेम चीज यहां भी होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के होगा नहीं होगा? दैट्स मीन एंगल आर ओ पी प्लस एंगल एस ओ पी किसके इक्वल होगा बेटा? 180 के। एंगल आर ओ पी की वैल्यू कितना है? 130 डिग्री। तो 130 डिग्री ये हो गया, प्लस एंगल एस ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ट्रांसपोज करोगे ना तो एंगल एस ओ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल एस ओ पी इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 50 डिग्री। दैट्स मीन ये एंगल हमारा कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया नहीं आ गया? ठीक है, कितना बचा? अब बेटा थर्ड कंडीशन क्या बनेगी हमारी? थर्ड कंडीशन अगर हम ये वाली लाइन लें, कौन सी ले ले बेटा? अगेन कौन सी लाइन अगर डायग्राम बनाओगे? इसको और ये बेटा क्यू है, ये आर है, ये पॉइंट क्या है? ओ, और ये पॉइंट क्या है बेटा? एस, ठीक है। ये एंगल कितना दिया है? 50 डिग्री यहाँ दिया हुआ था। हमको कौन सा एंगल निकालना है? एंगल क्यू ओ एस, ये तो फाइंड आउट करना है। इसमें भी क्या हो जाएगा देखो, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ एस ना, एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू कितना होगा? 180। आर ओ क्यू की वैल्यू कितना है बेटा? 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू ओ एस 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल क्यू ओ एस कितना आ गया? 130 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा? 130 डिग्री। अभी तो हम लोगों ने यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो अपोजिट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं, ये इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ये इसके इक्वल आ गया और ये इसके इक्वल। आया समझ में?
सबको आया यहाँ तक? ये तो बेटा है मेथड लगाने का तरीका, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट वे में भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और सारे। ठीक है, इतना सबका समझ में, नोट डाउन करो।